नमस्कार दर्शकों, प्लैनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं मेघना शर्मा। मेरे साथ आज उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य श्री विद्यानंद वाचस्पति जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार मेघना जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि इस वर्ष कुछ प्रमुख ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है। हमने पंडित जी से जानकारी ली, अलग अलग एपिसोड में हमने किस राशि का परिवर्तन हुआ है और अलग अलग राशियों पे इसका क्या प्रभाव पड़ा है, वह उसके उपाय आपको समय अनुसार हमने बताए हैं। कुछ दर्शकों का हमारे पास मैसेज आया है, वो जानने के उत्सुक हैं कि आगे के जो 6 महीने या जो साल का बचा हुआ समय है, राशि अनुसार उनके लिए वो कैसा रहेगा। तो आज हम पंडित जी से इसी बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैं पंडित जी से जानना चाहूंगी जो कुछ प्रमुख ग्रह हैं जिनका परिवर्तन हुआ है उनके बारे में। तो पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दें। मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष 4 बड़े ग्रहों का परिवर्तन हुआ है जी। 29 मार्च 2025 को शनिदेव का राशि परिवर्तन हुआ, जो कुंभ से मीन में आ गए। अच्छा। इसके बाद 14 मई को देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हुआ, जो वृष से मिथुन राशि में आ गए। जी। 18 मई को राहु और केतु का राशि परिवर्तन हुआ। राहु मीन राशि से कुंभ राशि में आ गए क्योंकि ये बकरी चलते हैं। अच्छा। और केतु कन्या राशि से सिंह राशि में आ गए। जी। इन 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ, जो साल के अंत तक रहेंगे तो ज्यादा, लेकिन मैं इस वर्ष के अंत तक, दिसंबर तक का राशिफल बताने जा रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ साल के अंत तक इसी राशि में रहेंगे। सिर्फ एक देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन फिर 20 अक्टूबर को होगा जी, जो मिथुन राशि से कर्क राशि में जाएंगे। सभी राशियों के लिए इस 20 अक्टूबर के परिवर्तन का भी फल मैं बता दूंगा। अच्छा, तो मतलब ये जो प्रमुख ग्रहों का जो आप बता रहे हैं कि ये प्रमुख ग्रह हैं, उनकी अवधि ज्यादा होती है। वैसे तो चंद्रमा वगैरह थोड़े थोड़े दिन के लिए आके चले जाते हैं राशि पे। अब सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, ये 5 ग्रह लगभग 1 महीने में राशि परिवर्तन कर देते हैं। अच्छा, तो इनका भी प्रभाव होता है जी। तो जितना भी हम राशि फल बताएंगे इन 4 प्रमुख ग्रहों का जी, उसमें थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे फल में हो सकता है। अच्छा। क्योंकि इन सारे छोटे ग्रहों का भी लेकर अगर हम राशि फल बताना प्रारंभ करें तो थोड़ा जटिलता आ जाती है। अच्छा। और समय भी बहुत ज्यादा लग जाता है। अच्छा। इसलिए 4 प्रमुख ग्रह किसी भी राशि वालों पर क्या प्रभाव डालेगा, प्रमुखता प्रभाव जो होगा जी 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 वही होगा। और ये छोटे ग्रह तो हाँ, थोड़ा तो उसके बारे में आप हमें ज्यादा जानकारी देंगे। वैसे तो हम दर्शकों समय अनुसार जो भी ग्रह परिवर्तन होता है उसकी आपको जानकारी देते ही हैं। दर्शकों, वैसे तो मैं इस वीडियो की शुरुआत मेष राशि से शुरू कर रही हूँ, पर राशियों के अंत में हम उपाय बताते हैं, तो कृपया आप पूरा एपिसोड ध्यान से देखें और अंत में उपाय सुनकर उसका लाभ अवश्य उठाएं। चलिए पंडित जी, अब हम शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि का फल बताने से पहले सबसे पहले मैं 4 ग्रहों का जो राशि परिवर्तन हुआ है जी, उसमें सबसे पहले मैं लेता हूं देवगुरु बृहस्पति जी। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। अच्छा। और 20 अक्टूबर को फिर ये परिवर्तित होकर कर्क राशि में अपने उच्च राशि में आ जाएंगे। प्रत्येक राशि वालों को मैं 20 अक्टूबर को जो राशि परिवर्तन होगा गुरु का उसका भी फल बताएंगे। और राहु कुंभ राशि में चल रहे हैं जी, केतु सिंह राशि में चल रहे हैं और शनि मीन राशि में चल रहे हैं। अच्छा। अब मैं गुरु का फल बतलाता हूँ जी। काल पुरुष की कुंडली में 3य भाव मिथुन राशि का होता है जी। और संयोग ऐसा है कि मेष राशि वालों के लिए भी 3य भाव मिथुन राशि का ही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा। और बुध का गोचर भी उसी राशि में हो रहा है। तो देव गुरु बृहस्पति और बुध दोनों एक साथ गोचर कर रहे हैं जी। इस योग को भद्र योग भी कहते हैं। अब गुरु बुध की राशि में संचरण कर रहे हैं जी। तीसरे भाव से कर रहे हैं जी। तीसरा भाव शौर्य और पराक्रम का होता है जी। छोटी छोटी यात्राओं का होता है, पड़ोसी का होता है, भाई बहनों का होता है, शुभ ग्रह है। तो इसमें छोटी छोटी यात्राओं से भी लाभ दे रहा है।
अच्छा भाई बहनों से स्नेह और संबंध अच्छे रहेंगे। जी। पड़ोसियों से भी संपर्क अच्छा रहेगा। अच्छा और संवाद कौशल भी अच्छा रहेगा। बोलने की कला। बोलने की कला। अच्छा तो बोलने की कला जब अच्छा होता है तो लोग प्रभावित होते हैं और उनका बिगड़ा हुआ काम भी बन जाता है। जी। तो मिथुन राशि में जो संचरण कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं बृहस्पति, ये लाभ ही देने वाले हैं। अच्छा अब हम दूसरी ओर देखते हैं कि एकादश भाव में राहु की स्थिति है, कुंभ राशि में है। जी। कुंभ राशि राहु की अपनी ही राशि मानी जाती शनि है की और एकादश भाव में जितना क्रूर ग्रह होंगे उतना ही ज्यादा लाभ होगा। देंगे। जी। और कैसा लाभ मिलेगा आप देख लीजिए, गुरु की 9वीं दृष्टि राहु पर पड़ रही है। अच्छा तो सिर्फ राहु अगर लाभ देते तो उल्टे सीधे काम से भी लोग कमा सकते थे, जी जी। धन अर्जन कर सकते थे। लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ने से मेष जाति राशि के जातक उल्टे सीधे काम नहीं, धार्मिक कार्यों से बिल्कुल ईमानदारी से और ईमानदारी से अपना धन अर्जित करेंगे। अच्छा। अब केतु पंचम भाव में है। जी। एक तो बृहस्पति राहु को नियंत्रित कर रहे हैं जी और केतु आध्यात्मिक देते हैं। पंचम भाव बुद्धि विवेक का भाव है, संतान का भाव है। जी जी जी। तो इनके बुद्धि में अध्यात्म रहेगा, धार्मिकता रहेगी। यानी हम हर तरफ से देखते हैं कि मेष राशि के जातक जो भी धन अर्जन करेंगे बिल्कुल धार्मिक तरीके से करेंगे। इनको गलत रास्ते पर ये जाने ही नहीं देंगे। अच्छा। मतलब मेष राशि के लिए जो आपने ये परिवर्तन है वो अच्छा ही बताया कि सब कुछ अच्छा ही रहेगा। अच्छा ही रहेगा। अब रह गई बात, देख लीजिए दसम भाव जी कर्म भाव है, कैरियर भाव है और इसके स्वामी शनि बृहस्पति की राशि में जी 12वें भाव में है। तो इनका करियर, मेष राशि वालों का करियर में लाभ विदेश से भी ज्यादा लाभदायक होगा। अच्छा। विदेश यात्रा से भी ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। अच्छा। और एक बात और मतलब कि ध्यान देने योग्य बात है कि मीन राशि में शनि की स्थिति है 12वें भाव में। जी। 12वां भाव व्यय भाव का भी है, यात्रा का भाव है, खर्चे का भाव है। फिर है तो और भी बहुत कुछ। हाँ। लेकिन मुख्य बातें जो होती है उसी बात को मैं बतला रहा हूँ। शनि की तीसरी दृष्टि द्वितीय भाव धन भाव पर भी पड़ रही है। अच्छा। और मेष राशि पर शनि की साढ़े साथी भी चल रही है। हाँ, शुरुआती दौर है उसका, पहला चरण है जी। तो तीसरी दृष्टि धन भाव पर पड़ने से धन का अपव्यय भी हो सकता है जी। परिवार में क्लेश भी हो सकता है, वाणी में बेरुखी भी आ सकती है। तो इस पर ध्यान रखें, क्योंकि अब देख लीजिए कि बृहस्पति तीसरे भाव में है जी। तो उनकी दृष्टि 9वें भाव पर भी पड़ रही है। 9वां भाव धनु राशि का है, बृहस्पति की अपनी राशि है जी। तो ये धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं, लंबी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं। धार्मिक यात्रा पर धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग ले सकते हैं जी। तो उसमें भी व्यय होता है जी। तो फिर ऐसा अंधाधुंध खर्च न करें कि अपनी आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, संभल कर खर्च करें, क्योंकि शनि व्यय भाव में बैठे हुए हैं। खर्च करने की प्रवृत्ति तो देंगे, इस पर नियंत्रण रखें। तो और नवम भाव पिता का भी भाव है जी। पिता का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पिता से स्नेह भी प्राप्त होगा। यानी मेष राशि वालों के लिए दिसंबर तक अच्छा ही है। अब 20 अक्टूबर को बृहस्पति कर्क राशि में चले आएंगे। वो परिवर्तन मेन है, मतलब बड़ा परिवर्तन है। बड़ा परिवर्तन 20 अक्टूबर को कर्क राशि में आ जाएंगे जी जी। तो कर्क राशि चौथे भाव में है। मेष राशि वालों के लिए कर्क राशि चौथे भाव में है जी। गुरु है वहां पर उच्च के हैं जी। तो घर का वातावरण भी धार्मिक रहेगा जी। आय भी अधिक होगी क्योंकि गुरु की सीधी दृष्टि दसम भाव पर पड़ रही है। अच्छा। तो मतलब पंडित जी आपने ये जो हमें जानकारी दी इसमें ये बताया कि मेष राशि के लिए ये ज्यादातर अच्छे ही परिणाम देंगे सारे जो बड़े बड़े प्रमुख ग्रह हैं, परंतु थोड़ा सा ध्यान अपने वाणी पे रखना है और खर्चे पे ध्यान रखना है। जी हाँ जी जी। यानी मेष राशि वालों के लिए यह वर्ष जो बचे हुए हैं वो बढ़िया ही जाने वाला वो आशाजनक ही है। अच्छा, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम पंडित जी से जानेंगे वृषभ राशि के बारे में कि उनके लिए यह परिवर्तन कैसा रहेगा। देखिए वृषभ राशि वालों के लिए अब सर्वप्रथम फिर गुरु का ही ले लेते हैं जी। गुरु द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए।
द्वितीय भाव मिथुन राशि का है तो द्वितीय भाव से धन भाव से गोचर कर रहा है जी। अब गुरु शुभ ग्रह है, धार्मिक ग्रह है, जी। तार्किक ग्रह है, तो द्वितीय भाव से जब ये विचरण करेंगे तो आपके वृषभ राशि वालों के लिए परिवार में धार्मिक भावना अधिक उभरेगी। अच्छा, मतलब ईश्वर से जुड़ेंगे। ईश्वर से जुड़ेंगे, वाणी पर भी नियंत्रण रहेगा और जी। धन की भी वृद्धि करेंगे। और वहां से द्वितीय भाव से अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने से थोड़ा नकारात्मक भी है, स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। अच्छा। पूरे परिवार के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, अपने ही स्वास्थ्य पर नहीं। अच्छा। पूरे परिवार के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें जी। और संभवतः अचानक धन की भी प्राप्ति हो सकती है, जिसकी उम्मीद कभी नहीं थी कि ये धन मुझे मिलेगा, कहीं किसी के यहाँ पड़े हुए थे, मिल नहीं रहा था, तो अभी मिलने की आशा हो जाती है। जी। और द्वितीय भाव से पंचम दृष्टि गुरु की छठे भाव पर पड़ रही है जी। तो रोग ऋण शत्रु से भी मुक्त होंगे। और नौवीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? दसम भाव पर। अच्छा, स्टेटस पर, नौकरी पर, व्यवसाय पर। तो व्यवसाय में भी लाभ होगा। अच्छा। नौकरी पेशा वालों को उन्नति भी होगी, वेतन वृद्धि भी हो सकता है। धन भाव से में बैठे हुए हैं तो धन की वृद्धि तो करेंगे ही वो। वैसे भी गुरु की दृष्टि जो होती है उसमें वो अच्छी ही होती है, वो अच्छा ही फल देती है। नहीं, कहीं कहीं पर अब जैसे कि अष्टम दृष्टि, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर है, वो थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज है कि हाँ। स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखें। फिर अब देख लीजिए, राहु वृष राशि वालों के लिए राहु की स्थिति दसम भाव में है। अच्छा। तो दसम भाव में है तो इसमें कैरियर में बदलाव भी आ सकता है जी। नौकरी पेशा वालों के लिए नौकरी में बदलाव भी आ सकता है, लेकिन सोच समझकर बदलाव करें, बुरा होगा नहीं, पर फिर भी ध्यान रखें, फिर भी ध्यान रखें, सावधानी जरूर रखें। इसलिए बुरा नहीं होगा कि गुरु की नौवीं दृष्टि राहु पर पड़ रही है, नियंत्रित है, गुरु से नियंत्रित है। वैसे कहें तो राहु की भी पांचवी दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, लेकिन गुरु तो गुरु हैं, इनके गुरु नहीं है, देव गुरु हैं जी। फिर भी गुरु तो गुरु हैं, गुरु का तो सम्मान होता ही है। जी जी जी। तो नियंत्रित है तो ये दुष्प्रभाव नहीं देंगे। अच्छा। आ जाइए अब केतु चतुर्थ भाव में है, सिंह राशि में है। सिंह राशि है, चतुर्थ भाव और केतु है जी। तो थोड़ा पारिवारिक उलझन हो सकता है। अच्छा। घर में क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जी। इस पर ध्यान रखें। जी। वाहन दुर्घटना हो सकती है, इस पर ध्यान रखें, वाहन बड़ा सावधानी से चलाएं। जी। तो इसके बाद 20 अक्टूबर को, अच्छा शनि का भी तो हम देख लें, उसका प्रभाव, हाँ। शनि का भी तो प्रभाव देख लें। तो शनि एकादश भाव में मीन राशि में है जी। और ये क्रूर ग्रह भी है, तो ये अच्छा फल देंगे, आय अच्छा देंगे, लेकिन ये ध्यान रहे कि शनि हमेशा कर्म का फल देते हैं, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल। इसलिए कोई उल्टे सीधे काम न करके आय का स्रोत धार्मिक तरीके से बनाकर रखें। सप्तम दृष्टि शनि, तीसरी दृष्टि शनि का लग्न पर पड़ रहा है जी, वृष राशि पर, तो तीसरी दृष्टि पड़ने से भी थोड़ा शारीरिक हानि हो सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है तो पुत्र संतान पर भी ध्यान रखें, क्योंकि उनमें भी, उनके स्वास्थ्य में भी कुछ गड़बड़ी आ सकती है। यदि विद्यार्थी हो संतान तो पढ़ने में भी जरा दूर भाग सकते हैं। अच्छा। तो इस पर ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। अच्छा। और 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है, तो एक तो पहले ही मैं बता चुका हूँ, देखिए स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने से भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो वृष राशि वाले स्वास्थ्य पर अवश्य ध्यान दें। जी। खर्चे तो नियंत्रित रहेंगे ही इनके, स्वास्थ्य, इसमें सिर्फ स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बात है। और व्यवसाय या नौकरी पेशा लोग अगर कुछ बदलना चाहें अपना कार्य, तो सोच समझकर कोई निर्णय करें। जी हाँ। अच्छा, ठीक। चलिए,
हाँ चलिए। चलिए दर्शकों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम पंडित जी से जानेंगे कि मिथुन राशि के लिए ये परिवर्तन कैसा रहेगा। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का गोचर जी लग्न भाव से हो रहा है। जी लग्न भाव से होने के कारण पंचम दृष्टि पड़ रही है 5वें भाव पर, जी जो तुला राशि का है, जी। और सप्तम दृष्टि पड़ रही है 7वें भाव पर, अच्छा जो धनु राशि का है, बृहस्पति की अपनी राशि का है। और नवम दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही है। जब लग्न में गुरु का गोचर हो रहा हो तो बहुत ही अच्छा योग बन जाता है। बुद्धि विवेक धार्मिक हो जाएंगे, उल्टे सीधे काम नहीं करेंगे, संतान भी संयोजित रहेंगे। जी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, धनु राशि उनकी अपनी राशि है, तो पारिवारिक सामंजस्य भी अच्छा रहेगा। अच्छा किसी व्यक्ति को यदि तलाक का झंझट चल रहा होगा वह भी मटेरियलाइज हो जाएगा, आपस में मिल जाएंगे। फिर नवम दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, धार्मिक भाव है, पिता का भाव है। और वहाँ राहु की स्थिति है, जी कुंभ राशि है, तो दूर की यात्रा यहाँ भी दे रहा है। अच्छा लंबी यात्रा, विदेश यात्रा भी दे रहा है, अच्छा क्योंकि विदेश यात्रा 12वें भाव से देखी जाती है। वहाँ कर्क राशि जी या वहाँ में क्या कहता है मिथुन वृष राशि है, वृष राशि शुक्र का होता है, शुक्र भी यात्रा कराते हैं। तो लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन अपने स्टेटस का ध्यान रखते हुए। राहु की स्थिति 9वें भाव में होने से पिता के स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, मतलब उनके स्वास्थ्य में हानि की संभावना हानि की संभावना है। और इसके विपरीत केतु की स्थिति तीसरे भाव में है, जी। भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकता है। अच्छा, और ऊर्जावान ग्रह है, तो आप छोटी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं, ऊर्जा आप में रहेगी और साहस भी रहेगा, तो आप इससे धन का भी अर्जन कर सकते हैं। अच्छा। फिर 20 अक्टूबर को गुरु का राशि परिवर्तन होगा। तो 20 अक्टूबर को गुरु का राशि परिवर्तन होगा तो वो आएंगे कर्क राशि, उच्च राशि। अब मिथुन राशि वालों को धन भाव में उच्च के होंगे गुरु, तो ये धन को भी तो ऊंचा करेंगे और 10वें भाव के स्वामी होंगे जी। स्टेटस के स्वामी, कैरियर के स्वामी होंगे। नौकरी पेशा वालों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, व्यवसाय करने वालों के लिए बहुत ही लाभ देगा। अच्छा, क्योंकि धन भाव में उच्च के हैं, धन को ऊंचा करेंगे, अधिक से अधिक धन देंगे। और कैरियर भाव पर दृष्टि पड़ रही है, व्यवसाय करने वालों को अधिक लाभ होगा, नौकरी पेशा करने वालों को पदोन्नति भी हो सकती है, वेतन वृद्धि भी हो सकती है। और शनि का स्थिति यानी कि 10वें भाव में ही है जी। शनि का स्थिति 10वें भाव में ही है, तो शनि भी बड़ा ही न्याय के ग्रह है जी। यहाँ भी न्याय प्रिय आय के स्रोत होना चाहिए। तीसरी दृष्टि व्यय भाव पर पड़ रही है। अच्छा शुक्र की राशि है, तो लग्जरियस पर ज्यादा खर्च करेंगे। अच्छा, आय तो हो ही रहा है, धन की वृद्धि तो हो ही रही है, लेकिन सारे धन कमा के सारे धन लग्जरियस पर खर्च कर दीजिए तो अच्छी बात तो है नहीं। थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान रखें। इस चीज पर ध्यान रखें। फिर शनि की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है जी। तो शनि है, चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ रही है, और चतुर्थ भाव में कन्या राशि है तो उनका अपना मित्र राशि, लेकिन शनि की दृष्टि तो दृष्टि है, तो घर में कुछ असमंजस भी हो सकता है। अच्छा, तो इस पर ध्यान रखें कि घर में किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं हो जी। तो अच्छा रहेगा। इसके बाद 10वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? 7वें भाव पर जी। तो 7वें भाव पर जाएगी, शनि की दृष्टि जाएगी, तो आपस में क्लेश होगा पति पत्नी में जी। पति की कुंडली है तो पत्नी से, पत्नी की कुंडली है तो पति से, ये तो होगा। जरा ध्यान रखें कि ऐसा न हो। हालांकि ये गुरु की दृष्टि भी है, पर फिर भी क्योंकि शनि की दृष्टि है तो थोड़ी बहुत संभावना है कि कुछ हो सकता है, तो उसका आप ध्यान मतांतर होने की संभावना रहेगी, लेकिन गुरु संभाल लेंगे। चलिए दर्शकों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम पंडित जी से कर्क राशि के बारे में जानेंगे। दर्शकों, इस एपिसोड के अंत में हम सारे राशियों के
जो उपाय हैं उनके बारे में आपको बताएंगे, तो ये एपिसोड आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। राशि वालों के लिए गुरु का गोचर 12वें भाव से होगा जी व्यय भाव से होगा। जी 12वां भाव यात्रा भाव है, सही आज सुख का भाव है। 12वें भाव से जब होगा तो गुरु की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव उच्च शिक्षा का भाव है और 12वां भाव विदेश यात्रा का भाव है। जो विद्यार्थी होंगे तो वो अपनी शिक्षा विद्या अर्जन के लिए विदेश भी जा सकते हैं, उनका योग बन सकता है। और 12वें भाव में गुरु की स्थिति जब है तो खर्च का भी भाव है, तो खर्च भी नपा तुला होगा। अच्छा धार्मिक खर्च होगा, अपव्यय नहीं होगा जी। और 7वीं दृष्टि कहाँ पर रही है? छठे भाव पर। और छठा भाव गुरु की अपनी राशि है धनु राशि, तो रोग ऋण शत्रु से भी मुक्त रहेंगे। लेकिन 12वें भाव में है गुरु, रोग ऋण शत्रु का भाव है छठा भाव, तो गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं, उससे सावधान रहें। छुपे हुए शत्रु हो सकते हैं। अच्छा और 9वीं दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर। फिर अष्टम भाव जो है सो मकर राशि का है, कुंभ राशि का है और वहाँ राहु की स्थिति है। यहाँ पर स्वास्थ्य पर जरा ध्यान देना पड़ेगा, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। मैं तो समझता हूँ कि डॉक्टर से चेकअप भी कराते रहें तो अच्छा रहेगा। सावधानी बरतें। और शनि के का गोचर जो है 9वें भाव से हो रहा है जी मीन राशि में, तो मीन राशि में शनि का गोचर हो रहा है, तो ये थोड़ा पिता के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। कारण कि सप्तम भाव और अष्टम भाव का स्वामी होकर के 9वें भाव में, तो सप्तम मारक ग्रह होता है, अष्टम होता है सेहत खराब होने का, और 9वें भाव में तो पिता का सेहत पर ध्यान रखें। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है एकादश भाव पर जी। एकादश भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने से लाभ देगा। हाँ, मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि एकादश भाव में कोई भी अच्छा ग्रह बैठे, मतलब कोई भी क्रूर ग्रह बैठे तो वो लाभ देता है, तो उसकी दृष्टि भी लाभ देती है। दृष्टि भी लाभ देगी। फिर इसके बाद आ जाइए कि शनि का सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ेगा जी। तो पड़ोस से, भाई बहनों से कुछ मतभेद हो सकता है, इस पर ध्यान रखें। मतलब कुछ जगह सावधानी रखने की आवश्यकता है कि स्वास्थ्य के प्रति भाई बहनों से। और इसके अलावे दसम दृष्टि कहाँ पर रही है? छठे भाव पर जी। तो स्वास्थ्य में गड़बड़ी यहाँ से भी आ सकती है ना। अच्छा, तो ध्यान रखने से स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। जी। केतु की स्थिति कहाँ जाती है? द्वितीय भाव पर जी। कर्क राशि का ना है, हाँ द्वितीय भाव पर केतु की स्थिति है। तो केतु आध्यात्मिकता तो देते हैं जी, लेकिन क्रूरता भी देते हैं। अच्छा, आध्यात्मिक भावना बढ़ेगी लेकिन उसी में कुछ बहस होकर के आपस में कहीं कुछ तर्क वितर्क में ज़्यादा ना हो जाए, इस पर ध्यान दें। और द्वितीय भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, केतु की स्थिति है, तो धन हानि का भी आचरा है, तो थोड़ी सावधानी बरतें। चलिए, पंडित जी ने हमें कर्क राशि के बारे में बताया और कुछ सावधानियां भी बताई, तो दर्शकों आप उनका ध्यान अवश्य रखें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम जानते हैं सिंह राशि के लिए ये जो परिवर्तन है वो कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर एकादश भाव से होगा। ठीक है, लाभ के भाव से होगा और इनका अच्छा लाभ देंगे। किस चीज में लाभ देंगे? तो मैं समझता हूं कि निवेश करने से ज्यादा लाभ होगा।
अच्छा, इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने से ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जो गुरु की ही राशि है पंचम भाव, और पंचम भाव इन्वेस्ट का राशि, तो इन्वेस्ट करने में ज्यादा लाभ होगा। निवेश करें तो ज्यादा लाभ होगा। बुद्धि विवेक अब आय भाव में बैठे हुए हैं, तो इन्वेस्ट करें तो आय देंगे ही देंगे। धार्मिक बुद्धि विवेक रहेगी, इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो नहीं सकती है। पंचम दृष्टि भी इनका मैं समझता हूँ तृतीय भाव पर पड़ेगा जी। तृतीय भाव तो शौर्य पराक्रम का है, छोटी यात्रा का है, पड़ोसी का है, भाई बहनों का। तो पड़ोस से भी, भाई बहनों से भी अच्छा संबंध रहेगा, और छोटी छोटी यात्राओं से भी लाभ मिल सकता है जी। सप्तम दृष्टि से तो बता ही दिया मैंने कि निवेश करने से लाभ होगा ही होगा। जी। नवम दृष्टि फिर पड़ रही है सप्तम भाव पर, तो पति पत्नी में भी सामंजस्य रहेगा, और जो पार्टनर होगा उनके साथ भी अच्छा रहेगा। व्यवसाय में पार्टनरशिप में भी अच्छा रहेगा, लाभ रहेगा। तो राहु की स्थिति सप्तम भाव में, गुरु की दृष्टि भी है। कुछ मतांतर तो हो सकते हैं पति पत्नी में जी, लेकिन गुरु की दृष्टि है वो नियंत्रित करते हैं, नियंत्रण में ले लेंगे तो मैटरलाइज कर जाएगा बात जी। झगड़ा आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है। और केतु की दृष्टि लग्न में होगी, केतु आध्यात्मिक देता है जी, आध्यात्मिकता देते हैं, आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ेंगे, आध्यात्मिक लाभ लेंगे। तो सिंह राशि का तो और यह शनि का शनि अष्टम भाव में है। जी। शनि की तीसरी दृष्टि दसम भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ व्यवसाय में, कैरियर में, नौकरी में परिवर्तन की इच्छा होगी। तो परिवर्तन हो भी सकता है, हो सकता है, फिर भी सोच समझ के करें तो अच्छा रहेगा। यह नहीं कि परिवर्तन की इच्छा हो रही है, कुछ होता नहीं, समझा नहीं, परिवर्तित कर लिया और हानि उठा लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी जी जी। इसके बाद सातवीं दृष्टि पड़ रही है धन भाव पर। धन भाव पर पड़ रही है तो धन का व्यय भी करा सकते हैं, तो उस पर भी ध्यान रखें, आपस में क्लेश भी हो सकता है। अच्छा। और दसवीं दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर। दसवीं दृष्टि पंचम भाव, संतान के भाव पर, संतान भाव पर पड़ रही है, तो संतान का भी ध्यान रखें, संतान के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। हालांकि बुद्धि विवेक बिल्कुल न्यायिक होगा। हाँ। शनि जज है, न्यायाधीश है, न्यायिक बुद्धि विवेक होगा। तो न्याय बहुत सारे लोगों को पसंद भी नहीं है, तो जरा संयमित होकर के न्यायिक प्रक्रिया की बात करें तो अच्छा रहेगा। चलिए चलिए, इसी क्रम को बढ़ाते हुए दर्शकों, अब हम पंडित जी से जानेंगे कन्या राशि के बारे में। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए गुरु का गोचर दसम भाव से हो रहा है जी। बहुत अच्छी बात। और चतुर्थ भाव धनु राशि का है, घर की सुख शांति की, वातावरण की बात है। तो जब चतुर्थ भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ रही है और पंचम दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव का बड़ा सामंजस्य है परिवार जी। तो पारिवारिक सामंजस्य पूर्ण रूप में रहेगा, धन की भी वृद्धि होगी, वाहन भी ले सकते हैं, नया मकान भी ले सकते हैं जी। अब सब आदमी के लिए तो होगा नहीं, धन की स्थिति किनके कुंडली में क्या है वो तो अलग अलग होती है। अगर धन है तो नया मकान भी खरीदने की इच्छा जागृत होगी और खरीद भी सकते हैं। जी। तो इसके बाद नवम दृष्टि आती है, नवम दृष्टि छठे भाव पर जा रही है, तो शत्रुओं का संहार भी होगा, यानी समन होगा, संहार नहीं समन होगा। संहार तो हत्या हो जाती है, और रोग ऋण से भी मुक्त रहेंगे। राहु सप्तम, ये राहु जो है छठे भाव में है, तो छठा भाव का राहु बहुत ही उत्तम होता है। अच्छा। शत्रु तो परास्त होंगे ही होंगे, उधर से गुरु की दृष्टि, इधर से राहु की स्थिति, रोग ऋण शत्रु से मुक्त होने का अच्छा अवसर है। अच्छा। अब राहु की भी पांचवी दृष्टि होती है, तो राहु की पांचवी दृष्टि कहाँ जा रहा है? दसम भाव पर, जहाँ गुरु की स्थिति है।
तो राहु का काम है कुछ भ्रम भी पैदा कर देना। अच्छा। भ्रम पैदा करके व्यवसाय भी बदलाव करा सकते हैं, नौकरी भी करा सकते हैं बदलाव, लेकिन जरा सावधानी बरतें। हाँ। कहीं लगे अच्छा है और हाँ, प्रैक्टिकल में ऐसा ना निकले। और राहु की सप्तम दृष्टि व्यय भाव पर भी है और धन भाव पर भी है। नवम दृष्टि धन भाव पर है, सप्तम दृष्टि व्यय भाव पर है। यहाँ धन और व्यय का बड़ा सामंजस्य। जी। सावधानी बरतें कि धन खर्च न हो जाए, धन पर नियंत्रण रखें। अच्छा। तो अच्छा रहेगा। जी। और केतु 12वें घर में है, सावधानी बरतें। 12वें घर का केतु जो है, 12वें भाव का केतु मोक्षदायक होता है। अच्छा। तो देखिए, पंचम दृष्टि धन भाव पर है गुरु की, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। घर के अंदर तो धार्मिक वातावरण रहेगा ही, और केतु मोक्षदायक है 12वें घर में। तो मोक्षदायक है तो ये लाभ ही लाभ देंगे, ये बुरा प्रभाव नहीं देंगे। जी। अब राहु केतु गुरु, अब शनि। अब शनि की स्थिति सप्तम भाव से है, कन्या राशि में। अब सप्तम भाव में अकेला शनि हो, सूर्य हो, राहु हो, तो ये विच्छेदी ग्रह है, अलगाववादी ग्रह। सावधान रहे, विच्छेद भी करा सकते हैं, इतने परिस्थिति पहुंच सकती है। तीसरी दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही तो पिता का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, और लग्न पर भी पड़ रही तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। और इसके बाद दसम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है तो परिवार में भी कुछ गड़बड़ी पैदा हो सकता है। हालांकि गुरु की दृष्टि होने से उतना बड़ा विभेद उत्पन्न नहीं होगा जितना कि होना चाहिए, फिर भी बिल्कुल ही न हो इस बात का ध्यान अवश्य रखें। चलिए दर्शकों, हमने पंडित जी से अभी मेष से लेके कन्या राशि तक का जो 4 प्रमुख ग्रहों का राशिफल है, जो परिवर्तन हुआ था, वो जाना। पंडित जी, इन राशियों के लिए आप कोई सरल उपाय भी हमारे दर्शकों को अवश्य बताएं। सरल उपाय से पहले एक बात और बता देते हैं जी। इस बीच छोटे छोटे ग्रह सूर्य, मंगल, बुध इत्यादि तो बहुत ही कम समय के लिए परिवर्तित होते हैं। तो ये जितने भी फल बताए गए हैं उसमें थोड़ा अच्छा या थोड़ा बुरा, थोड़ा ज्यादा नहीं, परिवर्तन ला सकते हैं। अच्छा। अब इनका उपाय, अब हम ज्यादा से ज्यादा देखते हैं कि शनि, राहु, केतु इन सबों से संबंधित है। गुरु तो है ही, मैं समझता हूँ कि गुरु तो कहीं ज्यादा हानि नहीं दिए। राहु और शनि हानि देने वाले, तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि चालीसा का, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हाँ। अब हनुमान जी से देव हो अथवा दानव हो, सभी प्रसन्न रहते हैं, इसलिए हनुमान चालीसा के पाठ से क्रूर ग्रह भी प्रसन्न होंगे। शनि तो होंगे ही होंगे, राहु भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि राहु शनि के अधीन है। शनि जब प्रसन्न होंगे तो राहु को भी प्रसन्न होना ही पड़ेगा। अच्छा। और हनुमान चालीसा के पाठ से गुरु भी प्रसन्न होते हैं, और गुरु जब प्रसन्न होंगे तो केतु को भी प्रसन्न होना ही पड़ेगा। इसलिए सबसे उत्तम उपाय हनुमान चालीसा का पाठ है। ठीक है। चलिए दर्शकों, अभी हमने पंडित जी से जाना कि 6 महीने का राशिफल मेष से लेके कन्या राशि तक का कैसा रहेगा, और अगले एपिसोड में हम पंडित जी से जानेंगे कि तुला राशि से लेके मीन राशि तक का राशिफल 6 महीने का कैसा रहेगा। इसी रोचक जानकारी के साथ मैं अपने इस वीडियो को खत्म करती हूँ। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप पंडित जी द्वारा जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार।